स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल से देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि सीधी सी बात है, जैसा कि नेम है आइसोमेरिज्म का, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाली बात तो सभी तरह की आइसोमेरिज्म के लिए हम देते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर्स में होगा। तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में जब डिफरेंस आएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को वो क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर के बेस पर फिर से इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। When 2 or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred as chain isomers and the phenomenon is termed as chain isomers। जो कार्बन चेन हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए IUPAC नेमिंग जब करते हैं, और उस IUPAC नेमिंग में जब हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चेन आइसोमर होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि चेन आइसोमर्स बनाने के लिए हम IUPAC नेमिंग भी साथ साथ करते चलें। जैसे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका जो स्ट्रक्चर आइसोमर है वो सबसे पहला ये है, जिसमें जो 5 कार्बन है सबको एक सीक्वेंस में कंटिन्यू हमने अटैच किया है, तो इसको बोल दिया, इसका IUPAC नाम है पेंटेन। ठीक है, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई है, और इसका IUPAC नाम क्या है? इसका ये तो है कॉमन नेम आइसोपेंटेन, लेकिन IUPAC नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? पहले मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, फिर उसकी नंबरिंग की, और फिर नेम लिखा। नंबरिंग इस साइड से करी है क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट बच गया मेन कार्बन चेन से बाहर, ये इस साइड से क्लोज है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो गया। और देखिए मेन जो चेन है उसका नेम क्या है? यहाँ पर ब्यूटेन है, इसका नेम क्या है? पेंटेन है। तो ये इसका क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया, क्योंकि चेन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इसमें देखिए, इसमें मेन चेन इसको सिलेक्ट किया, सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नेम हो गया। प्रोपेन मेन चेन का नेम है, इसलिए ये भी इसका और इसका चेन आइसोमर है, क्योंकि इनकी मेन चेन डिफरेंट है, ये ध्यान में रखनी है। तो चेन आइसोमेरिज्म में जो मेन चेन होती है, जो पेरेंट चेन होती है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन किसकी पोजीशन, ये देखना है। व्हेन 2 or more compounds differ in the position of substituents atom or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomers and this phenomenon is termed as position isomerism। तो क्लियर हुआ कि मेन चेन तो सेम रहेगी। जब आइसोमर्स बनाएंगे या आइसोमर्स की हम पहचान करेंगे, तो उसमें सबसे पहले IUPAC नेमिंग देखेंगे। IUPAC नेम नहीं दे रखे हैं तो हम लिखेंगे, बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि उनकी जो मेन चेन है, जो वर्ड रूट का जो नेम लिखा है हमने, वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो सेम नहीं है तो हमारी आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी? चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। लेकिन जब पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो है कि मेन चेन सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो प्रेजेंट हैं, उनकी पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। अगर उनकी पोजीशन भी सेम है तो फिर वो किसी भी तरह की आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो इसमें यही देखना है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो
चेंज होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है C3H8O से हम 2 टाइप्स के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक तो है ये जिसकी हमने नंबरिंग करी 1 2 3 इस साइड से। रीजन OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो इस साइड से क्लोज है, फर्स्ट कार्बन पे ही आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल। लेकिन ये देखिए इसकी नंबरिंग हमने इस साइड से करी है या फिर इस साइड से करते हैं तो भी ये 2 नंबर पे आता है और इसका नेम हो गया प्रोपेन 2 ओल। तो सबसे पहला मैंने बताया कि क्या देखना है हमें, मेन चेन का नेम। इसका नेम क्या है, प्रोपेन है, इसका नेम भी क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर चेंज होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज है। ऐसा ही एक एग्जांपल और हम बात कर सकते हैं, जैसे कि ये है, तो इसका आईपीसी नेम लिख लो पहले। तो पहले नंबरिंग करी, 5 कार्बन की मेन चेन है यानी कि पेंटेन है, और ये एक सबस्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये। तो ये सबस्टिट्यूएंट का नेम तो मेन चेन के नेम से पहले आता है, तो इससे पहले इसका नेम लिखेंगे यानी कि 2 क्लोरो। तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस Cl को इस थर्ड कार्बन पे अटैच कर रहा हूँ। तो देखो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चेंज नहीं हो गया कहीं। तो 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन है, और इसमें जब काउंट करें तो इसमें भी 11 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन जब इसका आईपीसी नेम करते हैं तो इसका आईपीसी नेम होगा 3 क्लोरो पेंटेन। तो देखिए मेन चेन इसमें भी पेंटेन है, इसमें भी पेंटेन है, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है, इसमें भी क्लोरो है, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional isomers, and this phenomenon is termed as functional group isomerism। तो सीधी सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। फिर हमें ये नहीं देखते कि मेन चेन क्या है या फिर सबस्टिट्यूएंट कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है इनमें तो डेफिनेट है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है CO यानी कि कीटोन, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO यानी कि एल्डिहाइड। तो यहाँ हमने देख लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फिर ये एक ही तरह के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। It is arises due to different alkyl chain on either side of functional group in the molecule। एग्जाम्पल है C4H10O represents methoxypropane and ethoxypropane। देखिए मेटामेरिज्म क्या मतलब है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बाईवैलेंट होते हैं। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है जिनके 2 हाथ होते हैं, यानी कि दोनों साइड में उनके एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे कि ईथर है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। थायो ईथर है, थायो ईथर हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये भी बाईवैलेंट होता है, यानी कि जिसकी 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, दोनों साइड में कौन जुड़े होते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। या फिर कीटोन है, या फिर थायो कीटोन है, या फिर एमीन है, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन भी ये शो कर सकता है मेटामेरिज्म। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स ही मेटामेरिज्म शो करते हैं। और ये होती क्या है कि
एल्किल इनकी जो मिड पोजीशन जो होती है फंक्शनल ग्रुप्स की वो चेंज हो जाती है। जैसे कि कीटोन का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? पेंटेन 3 ऑन, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसकी पोजीशन 3 है, थर्ड पोजीशन है इस कीटो ग्रुप की, लेकिन अब हम इसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, और इसका नेम क्या हो जाता है फिर, पेंटेन 2 ऑन। तो देखने में ये पोजीशन आइसोमेरिज्म लग रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म की जगह कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 है और इस यहाँ पर 2 है, तो एक तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप हो गया। लेकिन फंक्शनल ग्रुप देख लेना, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो बाईवेलेंट तो पोजीशन की जगह कौन सी शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, यानी कि बीच की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। यहाँ पर ये था और अब ये इस साइड में आ गया है, तो यही मेटामेरिज्म है। तो बाईवेलेंट जितने भी होते हैं वो मेटामेरिज्म ही शो करते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप की बीच की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक ईथर का एग्जांपल दे रखा है, तो ईथर में एक साइड में 1 कार्बन है, दूसरी साइड में 3 कार्बन है, लेकिन इस साइड में इसके दूसरे मेटामर में दोनों साइड में 2 कार्बन है, यानी कि एल्किल ग्रुप चेंज हो गए हैं। तो यही लिखा है डेफिनेशन में, इट इज अराइव ड्यू टू डिफरेंट एल्किल चेंज ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड्स में डिफरेंट एल्किल ग्रुप हैं। यहाँ पर इस साइड में प्रोपिल है और यहाँ पर कौन है, एथिल है, यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर एथिल है। तो ये भी बोल सकते हैं। और सीधी सी शब्दों में याद रखना चाहो कि बीच की पोजीशन चेंज हो जाती है बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये थी मेटामेरिज्म।